वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने लंदन में मौजूद नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद का अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की वापसी पासपोर्ट के इजरा के बाद होगी। इसहाक डार सऊदी अरब में उम्रा अदा करके पाकिस्तान वापस आएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मौजूद नून लीग के कायद नवाज शरीफ और लीगी रहनुमा इसहाक डार के पासपोर्ट की तजदीद का अमल शुरू करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की वापसी पासपोर्ट के इजरा के बाद होगी। इसहाक डार सऊदी अरब में उम्रा अदा करके पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। MQM के मरकज़ भी जाएंगे। राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, कुछ मसरूफियात तो हमने आप बताएंगे अपने नाजरीन को। जमजम गालिबन हमारे साथ नहीं है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय, कुछ मसरूफियात तो हमने बताई अपने नाजरीन को वज़ीर आज़म की, आप भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज क्या क्या मसरूफियात होंगी कराची में। संजय साधवानी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद ये पहला मौका है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। ज़ाहिर कराची का दौरा कर रहे हैं तो वो बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। अपने दौरे का आगाज़ वो वहाँ से करेंगे। MQM जो उनकी अहम इत्तेहादी है उसके मरकज़ भी जाएंगे। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, तफसील से बताइएगा कि क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कराची में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अब से कुछ देर के बाद कराची पहुंचेंगे। कराची की पहुंचने पर वो पहले मज़ार कायद पर आएंगे। मज़ार कायद पर वो हाजिरी देंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे, जिसके बाद वो यहाँ से वज़ीरुल्लाह सिंध के हमरा वज़ीरुल्लाह हाउस जाएंगे। सिंध काबीना के वज़रा और वज़ीरुल्लाह सिंध आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। इससे पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते थे तो सिंध के वज़ीर आला को एयरपोर्ट आने की दावत नहीं दी जाती थी, लेकिन इस दफा वज़ीरुल्लाह सिंध को बुलाया गया है तो वज़ीरुल्लाह सिंध एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मज़ार कायद आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मज़ार कायद के बाद वज़ीरुल्लाह हाउस जाएंगे, जहाँ पर आज कई मीटिंग करेंगे। माजी में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आते थे तो गवर्नर हाउस में बैठक लगाते थे, लेकिन इस दफा वज़ीरुल्लाह हाउस में शहबाज शरीफ तमाम मुलाकातें करेंगे, सनतकारों से मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका संजय, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद के बाइस MQM के मरकज़ बहादुराबाद की किस्मत जाग उठी है। 1 माह 5 दिन बाद वज़ीर आज़म फिर MQM के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। तो खुर्शीद आलम, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, 9 मार्च को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और आज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म बहादुराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरे के बारे में बताया गया है कि उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और जाहिर कि चूंकि रमज़ान है लिहाजा रोज़े की वजह से उस तरह के इंतजाम नहीं है कि उनके लिए कोई खाने पीने की चीज़ें तैयार की जाएंगी, लेकिन एक खुशगवार माहौल में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, राब्ता कमेटी के अरकान से मिलेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद वो दोबारा रवाना होंगे CM हाउस के लिए, जहाँ पर उनको आला सतह के इजलास के हवाले से कराची में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर आज़म आज शाम को वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अस्करी क़यादत ने पाक फौज के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस ले लिया। पाकिस्तान की कौमी सलामती हर हाल में मुक़द्दस और मुक़द्दम है। फॉर्मेशन कमांडर्स ने दो टोक पैगाम दे दिया है। कहा, अंदरूनी और बैरूनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी। पाक फौज को बदनाम करने और अवाम और इदारे में दूरियां पैदा करने की मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले हो जाएं खबरदार, होशियार। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में 79वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ने सूरत हाल का सख्त नोटिस ले लिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, पाक फौज अपनी जिम्मेदारियां खूब जानती है। इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के साथ साथ तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से हर सूरत निपटा जाएगा।
कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और फॉर्मेशन कमांडर्स का क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आईन और कानून की बालादस्ती हर कीमत पर यकीनी बनाने से मुतालिक मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद भी की। वाज़े किया कि पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही है और किसी भी समझौते के बगैर हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी। कॉन्फ्रेंस को पेशा वराना उमूर, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और रद्द अमल के मैकेनिज्म पर इजहार इत्मीनान किया। शुरका ने सरहदों के दिफा और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले अफसरान और जवानों को भरपूर खिराजी अकीदत भी पेश किया। पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले सरगना मकसूद आरिफ को FIA ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मजीद 6 मुल्जिमान की मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नफरत फैलाने वाले 2200 अकाउंट्स की शनाख्त भी कर ली गई। इन अकाउंट से अफवाज के खिलाफ 2 लाख से ज़ायद पोस्टें की गई। पूरे मुल्क से मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाला सरगना लाहौर से गिरफ्तार। FIA ने फौज के खिलाफ 21 से जायद अकाउंट्स चलाने वाले मकसूद आरिफ को सब्जाजार लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और कराची से भी 6 मुल्जिमान FIA की पकड़ में आ गए। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। FIA जराये के मुताबिक नफरत फैलाने वाले 2200 अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई। इन अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ 2 लाख से जायद पोस्टें की गयी। FIA के मुताबिक पाक फौज और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 50,000 पेजेस शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 200 से जायद अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने सोशल मीडिया पर आला शख्सियात के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल करने वाले 12 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार कर लिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, क्या कार्रवाई होगी अब इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने ये कार्रवाई की है और अब तक पूरे पाकिस्तान से 12 अफराद को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर आला शख्सियात के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा साइबर क्राइम विंग ने जो है वो PTI को एक खत लिखा है जिसमें 4000 के करीब ऐसे ट्रेंड सेटर और ट्रेंड यूजर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रियाज। और PTI आज पेशावर में जलसा करेगी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। पेशावर जलसे से कौम को पैगाम दूंगा कि अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत खुद करनी है। लोगों, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली दफ़ा जलसा कर रहा हूँ जब से एक इम्पोर्टेड हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई। सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। हम सब ने मिल के पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्ताफ़ी गवर्नर शाह फरमान इस वक्त रिंग रोड जलसागाह में मौजूद हैं। समग्र नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से बातचीत उन्होंने की है, आइए आपको दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर में मैदान गरमाएंगे। यहाँ पर इस वक्त रिंग रोड पर जो है वो जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। यहाँ पर स्टेज बन रहा है, इसी तरह जो कुर्सियाँ हैं वो भी डाली जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के बानी रुकन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो कि मुस्तफ़ी हो चुके हैं, ताहम अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। उनसे पूछते हैं कि कितने अफराद एक्सपेक्टेड हैं आज के इस पहले अवामी राब्ता मुहिम में। जी, बात यह है कि सरप्राइज की बात है कि अवाम ने हमें खुद सरप्राइज दिया है। हर जलसे में अवाम खुद हमें सरप्राइज देते हैं। जितने लोग आते हैं उन लोगों को पता होता है कि कितने लोग आएंगे, जो ट्रांसपोर्ट बेचते हैं, जो पैसे बेचते हैं, जो लोगों को उठा के लाते हैं, जो लोग खुद से आते हैं उनका पता नहीं चलता। तो इंशाल्लाह आज भी सरप्राइज होगा और तवक्को से बहुत ज़्यादा लोग निकल आएंगे। जमहूरियत का उसूल है कि अगर मामलात ऐसे बन जाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप आवाम के पास जाएं। आप बाहर की कुव्वतों को और अंदर के लोगों को ये मिसाल जो है वो बताते हैं कि
ये अवाम का फैसला है। अवाम ये चाहते और जो अवाम का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। शुक्रिया जी शाह फरमान साहब। ये थे शाह फरमान साहब जो कि कह रहे थे कि इमरान खान आज अहम पैगाम देंगे, लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या पैगाम होगा, क्योंकि वो उसको हमेशा जो है ना राज रखते हैं और एन मौके पर उसका ऐलान करते हैं। जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के नाम आज ही स्टॉप लिस्ट से निकालने और हिरासत न करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समाज नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील से बताइएगा क्या अहकाम दिए हैं अदालत ने? देखिए, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरी समाअत की स्टाफ लिस्ट में नाम शामिल किए जाने पर शहजाद अकबर, शहबाज गिल, डॉक्टर रिजवान और रिजवान खालिद समेत जो 5 अफराद की शामिल किए गए थे, उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर तमाम अफराद के नाम स्टाफ लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। आज FIA को FIA हुकाम आज अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज गिल और शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी है, जो कि बुनियादी तौर पर नैब का दायरा इख्तियार होता है। इस पर अदालत ने करार दिया। FIA को अफसरान को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप ऐसी कहानी ना सुनाएं जिससे आपको खुद शर्मिंदा होना पड़े। FIA को हम ऐसी किसी भी इंतकामी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। आप किसी हुकूमत की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए ये इदारा मौजूद है। इस मौके पर शहजाद अकबर खुद अदालत में पेश हुए थे, शहबाज गिल भी मौजूद थे। शहजाद अकबर ने कहा कि हमें अगर इन्होंने जेल में ही डालना है तो रज़ाकाराना तौर पर भी जाने को तैयार हैं। इस पर अदालत ने FIA को ये अहकाम भी जारी किए कि आप किसी को भी आप मजीद हरासा नहीं करेंगे और 8-9 अप्रैल को जिन अफराद के भी नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए हैं उनको फौरी तौर पर आज ही निकाला जाए। इस मौके पर वज़ारत दाखिला से भी अब तफसीली रिपोर्ट सारे मामले पर तलब कर ली गई है कि किसके कहने पर और किन बुनियादों पर ये नाम स्टॉप लिस्ट में दाखिल किए गए थे। 18 अप्रैल को अब केस की मज़ीद समाअत होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर कहते हैं DG FIA को ड्रामों का बहुत शौक है, टिकटॉक भी बनाते हैं। इनकी दस्तदराजियों की हम उस वक्त भी मजम्मत करते रहे हैं। डिपेंड करता है DGs के ऊपर। ये जो हालिया DG साहब थे ये काफ़ी समझे जाते हैं कि बड़े इनको शौक भी है ड्रामेटिक्स का, ये कोई टिकटॉक भी बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनके वो दस्तदराजियाँ तो थी उस वक्त भी, जिसको हमने हमेशा कंडेम किया। अगर देखिए कोई सहाफ़ियों के भी मामलात होते थे तो गवर्नमेंट ने उसको कंडेम किया है। इस हद तक एग्री करता हूँ कि जो ये आपकी एग्जीक्यूटिव आर्म है वो मिसयूज़ करती है। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसले का इंतज़ार है। अदालती अमले के मुताबिक महफूज फैसला सुनाने से पहले कॉज लिस्ट जारी करके फैसले का वक्त इसका ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है। पंजाब इलेक्शन केस का फैसला आज भी जारी ना हो सका। अदालत फैसला सुनाने से कबल कॉज लिस्ट जारी करेगी। दरख्वास्त हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई थी, आपको याद दिलाएं। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। देखिए, अनवर मंसूर की जानिब से हतमी दलाइल का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने जो बुनियादी नुकता अपने दलाइल में उठाया वो ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस था जो जम हो गया बाद में इलेक्शन एक्ट 2017 में, उन दोनों में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से डेफिनेशन थी पार्टियों के चंदा लेने के हवाले से, उनमें उन्होंने कहा कि फ़र्क था। और जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने PPO की डेफिनेशन इलेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में मिक्स कर दी, जिसकी बुनियाद पर सारी रिपोर्ट बनाकर कहा गया कि ममनुआ ज़राए से फंडिंग ली गई है, जबकि उनका कहना था कि PTI ने किसी भी ममनुआ ज़राए से कोई फंडिंग नहीं ली। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI के जो दफातर हैं मौजूदा सूरत हाल का भाई इस वक्त वो गैर फाल है, इसलिए मैं तमाम दस्तावेजात यहाँ पर ला नहीं सका। दलाइल तकरीबन 1 घंटा उन्होंने दिए, जिसके बाद अदालत से वक्त मांग लिया और कमीशन ने उनको 19 अप्रैल तक वक्त देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट पर पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास की मुखालफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर आला सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि अवाम ने सड़कों पर आकर बैरूनी साजिशों से आई हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। एक बैरूनी मुल्क की प्रॉक्सी हुकूमत है जो पाकिस्तान में नाफिज की गई। आपको दावतनामे जारी किए गए, इस लेटर के हवाले से ब्रीफिंग देने के हवाले से आप दुम दबाकर भाग गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने खुद गुलामी का तोक गले में पहना हुआ है, उन्होंने उस खत को नहीं देखा क्योंकि उस खत की साजिश का वो हिस्सा है। कल पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती के इजलास बुलाने के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। फौरी इंतखाबात पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है।
अभी वजीर आजम बनने से पहले ही FIA के प्रोसिक्यूटर को फारिग कर दिया, FIA के डायरेक्टर को जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया। इन तमाम चीजों के ऊपर किसी ने सुबह मोटो नहीं लिया, किसी ने रात को अदालत लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि TTO का केस भी है, पापड़ वालों का केस भी है, फालूदे वालों का केस भी है। ये सारे केसेस अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने 15 अप्रैल को कराची में जश्न निजात मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तला सईद गनी कहते हैं कुछ दिनों में PTI अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत शुरू हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी को सदर बनाना चाहते हैं, लेकिन फैसला इत्तेहादी करेंगे। PTI में जो टूट फूट मुझे नजर आ रही है वो इतनी हैरानकुन होगी कि इमरान खान की सोच होगी। इनके MNAs और MPs को हम पार्टी में शामिल कराएंगे और अब वो वक्त आ गया है। कुछ दिनों में आप देखेंगे इनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराते जाएंगे। ये सिलसिला पूरे मुल्क में चलेगा। हम तो यकीनन ये चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को सदर होना चाहिए। जो फैसला इत्तेहादी जमातें करेंगी उन्हीं का होगा। मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQ के दरमियान हुआ है, उसमें सिंध काबीना में कोई वजारतों का मुतालबा नहीं किया, उन्होंने गवर्नर का मुतालबा नहीं किया। अगर MQ ये चाहेगी कि वो कैबिनेट के अंदर आए, पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। जो नाम आपने लिया उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी इसकी कायदे से जबरदस्ती जोड़ा गया था। यहाँ जिनका नाम हम ले रहे हैं वो तो रहती ही बनी गाला में थी, उनके कहने पे तो चीफ मिनिस्टर्स लगे, सारी ब्यूरोक्रेसी लगती थी। इस न्याजी गोगी गठजोड़ की तहकीकात होनी चाहिए। ये इस पाकिस्तान की तारीख में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियां सामने आएंगी। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि मियां शहबाज शरीफ ने उस दिन वज़ीर आज़म का हलफ उठाया जिस दिन उन पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म लगनी थी। आज सारे सौदागर सिंध और कराची के अवाम के हुकूक का सौदा करेंगे। जिस रोज इस माशी दहशत गर्द पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, 16 अरब की करप्शन का केस है मसूद चपड़ासी जो है शहबाज शरीफ पर, मिस्टर चेरी ब्लॉसम पे और उनके साहबजादे पर उस रोज उन्होंने क्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठा दिया। आज ये सौदागर सिंध का सौदा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज ये सौदागर महाजिर अवाम का सौदा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत का फ़ायदा तो हुआ है, सलाम पेश करते हैं। 24 घंटे इंसाफ दस्तयाब हो गया, दिन में भी इंसाफ, रात में भी इंसाफ, हफ्ते को भी इंसाफ, इतवार को भी इंसाफ, रात में भी अदालतें खुली, शाम में भी अदालतें खुली, इतवार को भी अदालतें खुली। ये इंसाफ सबको मिलना चाहिए। ये इंसाफ उन लाखों लोगों को मिलना चाहिए जो 20-20 साल से अदालतों में पेशियाँ भुगत रहे हैं। अदालतों के दरवाजे सिर्फ बड़ों के लिए क्यों खुलते हैं, छोटों के लिए क्यों नहीं खुलते? बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको उन्होंने तस्लीम किया और वो दस्तावेजी सबूत में उस वक्त के जो फाइनेंस बोर्ड के मेंबरान थे, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी, तारिक शेख, सरदार अजहर तारिक, कर्नल यूनुस अली रजा, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ये मौजूद हैं आज इधर ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 4 मुलाजमीन हैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में, वो आज मौजूद हैं। ये बहुत जल्द इसकी तहकीकात हो सकती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन आज शुरू होनी चाहिए। ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ इस नई हुकूमत से कि इनकी आज तहकीकात होनी चाहिए कि पता चले कि कितने बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, प्राइवेट अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, जिनके अहकामात पे आया है, और वो पैसा कैश चेक के जरिए जो निकाल के गए हैं उन लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए। तो ये मेरा आज एक दूसरा अहम पहलू था जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने आजकल कंस्पिरेसी की बात की कि उनके खिलाफ कंस्पिरेसी हुई है और रिजीम चेंज और ये बड़े बड़े दावे किए। मैं ये कहता आ रहा हूँ पिछले 7 सालों से, मुनसिफों से भी, तमाम मुनसिफों से और तमाम इदारों से, कि जब एक सियासी जमात की गैर कानूनी फंडिंग होती है, जब उसको बैरून मुल्क से कंपनियां फंड करती हैं, जब भारतीय शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग करते हैं और वो सियासी जमात फिर इक़्तिदार में आती है, ये होती है साजिश, ये होती है मुल्क के खिलाफ साजिश।
और उसके शाखसाने आप आज देख रहे हैं, और मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैंने उस वक्त कहा था कि ये कौमी सलामती का मामला है, जब एक सियासी जमात अकबर असबाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान ने आजकल साजिश की बात की, रिजीम चेंज की बात की है। तो अकबर असबाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रमज़ान शुरू होते ही फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी गायब हो गई है, जबकि बेसन और दालें आम मार्केट से महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। घी मांगो या चीनी की डिमांड करो तो बस एक ही जवाब पाओ, ये चीनी जो महंगा है वो मिलता है, सस्ती अशिया का नामो निशान नहीं। फैसलाबाद में शहर भर के 94 स्टोर्स पर घी, चीनी और सब्सिडी की अशिया नापैद। सस्ती चीज़ों की तलाश में शहरी घन चक्कर बन गए। यहाँ पे अब देखें चीनी भी नहीं मिल रही, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल देखा वो भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो शॉर्ट हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है कि इस तरह की मतलब रमज़ान में सब्सिडी है और वो भी नामुकम्मल है। यही नहीं, यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, चावल और बेसन के दाम भी होश उड़ा रहे हैं। गल्ला मंडियों में दाल माश 250, यूटिलिटी स्टोर्स पर 275 रुपये, जबकि स्टोर पर 215 रुपये फ़ी किलो। आम मार्केट में 150 वाला बेसन स्टोर पर 170 रुपये, तो चावल भी 5 रुपये किलो आम मार्केट से महंगे हैं। कुछ है ही नहीं, अंदाज़ा करें तो हमारे लिए तो मतलब ये बातें ही हैं कि इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा हमने सब्सिडी दी है, ये सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई काम की चीज़ नहीं है, ये गंद बला पड़ा हुआ है। वो आम मार्केट में वो रेट या उससे ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की सब्सिडी का ऐलान तो किया गया, मगर ग्रांट फराहम नहीं की गई। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ इमरान खान के पास है और वो हालात जो है वो अवाम की दवाई के साथ इनका होना है, और ऐसी दवाई अवाम इनको देगी कि ये फिर पाकिस्तान के अंदर जो इनको पेट का दर्द है, यानी जो करप्शन का दर्द है, क्योंकि ये इक़्तिदार में तो आते ही लूट मार करने, उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान की अवाम करेगी। अब पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है कि वो लेटर उनके पास पहुंच गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी थी। शहबाज शरीफ ने वो लेटर असद कैसर स्पीकर की कौमी असम्बली में ऑफ़र के बावजूद नहीं देखा, कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में जाके उन्होंने नहीं देखा। अब वो अगर इन कैमरा इजलास की बात करते हैं तो उसकी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं, हम उसे मुस्तरद कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर आज़ाद कमीशन बनाए और हम उम्मीद करते हैं कि उसी तरह इस लेटर के ऊपर भी गौर खौज होगा। जिस तरीके से रातों को अदालतें खुल गई, जिस तरीके से जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुलाकात के लिए बुला लिया है। अहम खबर आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बुला लिया गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को इमरान खान ने तलब किया है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए बुला लिया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए बुलाया है तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे ख़वातीन भी बाज़ारों का रुख कर रही है। त्यौहार के ख़ास जोड़े की ख़रीदारी के लिए आखिर कौन सी खूबी है जिसकी बुनियाद पर ख़वातीन मलबूसात का इंतखाब करती हैं? रेहान अहमद हमें बता रहे हैं। ईद की आमद है, लिहाजा रोज़ों के साथ साथ ईद की तैयारी भी ज़ोरों शोर से जारी है। हमने सोचा कि क्यों ना चलकर ख़वातीन से पूछें कि इस ईद पर उनका फेवरेट कलर कौन सा है। आइए चलकर पूछते हैं। पिंक इज़ द बेस्ट कलर और बहुत ज़बरदस्त, मेरा खुद का फेवरेट कलर भी पिंक है। मुझे टी पिंक पसंद है। पाउडर पिंक हमारा यूजुअली बहुत सेल होता है, माशाल्लाह कलर भी अच्छा है, हसीन कलर होता है और कस्टमर्स वैसे भी बहुत लाइक करते हैं। आजकल वैसे भी गर्मियों की वजह से पेस्टल कलर्स बहुत इन है। पाउडर पिंक कलर में ये है कि इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं महसूस होती ना, कूल फील होता है। इसको पाउडर पिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है और ये अच्छा अट्रैक्टिव कलर है, हर कलर इसके साथ जचता है। जी, तो आपने देखा कि इस ईद पर पाउडर पिंक तो ख़वातीन का फेवरेट है ही, लेकिन इसके साथ ही सब्ज़ और हल्का नीला भी ख़वातीन शौक़ से ख़रीद रही हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
और इसके साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।